बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये संडे की सुबह है और सुबह उठते ही जी एक और धचका लगा है। जो एक धचका लगा तो ये तो बहुत ही ज़्यादा यानी कि टेंशन वाली बात थी। सुबह उठे तो जी बैटरी चार्ज पे लगानी थी तो चार्जर जो है वो काम नहीं कर रहा था, यानी कि चार्जर ख़राब हो गया था। तो चार्जर अगर ख़राब हो जाए बैटरी का तो बहुत परेशानी हो जाती, क्योंकि कराची में अभी आप लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा गर्मियाँ चल रही हैं कि पंखे के बगैर बिल्कुल भी गुजारा नहीं है और 4 टाइम लाइट जाती है हमारे इधर। तो इतनी ज़्यादा परेशानी हो जाती, जैसे ही पंखा बंद होता है ना तो बस गर्मी स्टार्ट हो जाती है। तो पहले मैंने अपने हस्बैंड से कहा मैं नाश्ते की तैयारी करती हूँ तो आप जाके जो है ना चार्जर का काम करें। तो एरिया में जो हमारे हैं जो चार्जर वगैरह ठीक करते हैं उनके पास लेकर गए तो उन्होंने कहा भाई ये मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे ये ठीक नहीं होगा, इसमें कोई बड़ा फॉल्ट है, आप ऐसा करें सदर ले जाएं लीगल चौक पर ना, लीगल मार्केट में। तो फिर हस्बैंड ने कहा ऐसा करो, हस्बैंड की जो बाइक है ना उसके कागजात वगैरह नहीं है, तो उसकी वजह से जो है ना हस्बैंड ने कहा कि तुम मेरे साथ चलो। फिर वो रास्ते में जो है ना संडे है तो बहुत ज़्यादा ना पुलिस वाले और रोकते हैं। तो फिर जल्दी जल्दी से मैंने नाश्ता बनाया, बच्चों को नाश्ता दिया, ख़ुद ने नाश्ता किया और जो है घर को समेटा, झाड़ुएँ लगाई, किचन को जो है समेट दिया था, बर्तन वगैरह वॉश नहीं किए तो उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया। हस्बैंड ने कहा चलो जल्दी से, क्योंकि 12 बजे जो लाइट जाती ना उसके बाद से जो हमारी बैटरी चल रही थी ना, यानी कि बैटरी फ़ैन जो चल रहा था ना तो वो 4 बज गए थे तब तक ऑन ही था। तो हस्बैंड ने कहा ये परेशानी हो जाएगी फिर हमें, अभी जो 6 बजे वाली लाइट जाएगी उसमें। तो बोला इससे बेहतर है कि तुम साथ चलो। तो हम जो है ना क्या कहते हैं पहले बैटरी का करवा लेते हैं, उसके बाद जो है ना दूसरा काम करेंगे। तो फिर जी मैंने जल्दी जल्दी काम निपटाया, हस्बैंड के साथ गई। होता है बात सुबह ऐसी होती है कि जो हमारे लिए जो है ना बस क्या कहते हैं हड़ा हुड़ी वाली जो होती है ना सुबह, वो होती है अफरा तफरी वाली। तो जी यहाँ पर देखें मैंने अपना किचन ऐसे ही मेरा बिखरा हुआ था। एक दिन पहले मेरे बेटे की बर्थडे थी तो बस जी वो केक बनवाया था और वो केक जो है थोड़ा सा रहता था वो फिनिश हो गया। और वो जो है यहाँ पे जो है बेटा जा रहा था तो मैंने कहा आप जो है ना ये सारे कचरा वगैरह ले जाओ, नमाज़ पढ़ के जल्दी से आ जाओ ताकि जो है मैं और पापा निकल जाएं। तो जी आज खाने का भी कुछ नहीं पता था, क्योंकि घर में चिकन वगैरह सब ख़त्म हो चुकी थी। और जब ऐसी कोई छोटी मोटी टेंशन है हो ना तो उसके साथ फिर जो ना टेंशन है आती ही रहती हैं, एक टेंशन पे दूसरी टेंशन, दूसरी पे तीसरी टेंशन कि भाई एक टेंशन सोल्व नहीं हुई और दूसरी टेंशन आ गई, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। और यहाँ जी मेरी छालिया मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये छालिया जो है ना खाने को बड़ा दिल कर रहा था पर अभी मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि अभी मुझे चाय पीनी थी। और यहाँ जी हस्बैंड जो है ना चिकन लेकर आ चुके थे और जल्दी जल्दी से हम जो है वहाँ से आ गए थे वो करवा कर, यानी कि जो चार्जर है वो ठीक करवा के सदर से हम आ गए थे। काफ़ी टाइम लगा क्योंकि वो ठीक नहीं हो रहा था, उसके जो फ़ैन है उसमें मसला हो गया था। तो हमने कहा भाई डायरेक्ट ही कर दो, जो होता है कर दो ताकि हम घर जाएं तो हमारी बैटरी चार्ज हो जाए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि परेशानियाँ जो है ना जब एक साथ आती हैं ना तो बंदा परेशान हो जाता है कि सबसे पहले हम कौन सी परेशानी को सॉल्व करें। और सबसे बड़ा जो मसला होता है ना वो जेब का होता है कि जेब में अगर पैसे ना हो और ऐसी परेशानियाँ आ जाए ना तो फिर ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि यार एक तो पैसे भी नहीं है और ये एक्स्ट्रा की जो परेशानियाँ हैं तो उसमें जो है ना बहुत ज़्यादा फिर परेशान हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि चार्जर हमारा बन गया, घर पे आके बेटे ने फ़िक्स कर दिया और हमने जो है ना बैटरी को चार्ज पे लगा दिया। जल्दी जल्दी से मैंने जो है ना किचन की क्लीनिंग की, पहले जो है ना बर्तन वॉश किए, बर्तन वॉश करने के बाद ताकि जो है ना मैं जल्दी जल्दी से खाना पकाऊं। तो रोज़ की एक टेंशन जो होती है ना मेरी एक यही होती है कि खाने में क्या बनाया जाए। हस्बैंड से पूछो तो हस्बैंड कहते हैं यार मुझे समझ नहीं आ रहा, जो तुम्हें समझ आए तुम बना लो। बच्चों से पूछो तो एक बच्चा अलग फरमाइश कर रहा होता है, दूसरा अलग कर रहा होता है। अब एक की पसंद का बनाए दूसरे की ना बनाए तो दूसरे का मुंह बन जाता है। तो फिर जी आज मैंने सोचा आज चिकन कढ़ाई बना लेती हूँ जल्दी जल्दी से, वो घर में रोटियाँ बनाती हूँ। आज घर के मसाले से मैं चिकन कढ़ाई बनाऊंगी क्योंकि चिकन कढ़ाई का पैकेट नहीं है और वो अब जो है ना पैकेट 70-80 रुपए का हो गया। सब अपने अपने यानी कि मर्ज़ी से बेचते हैं, कोई 70 का देता है, कोई 80 का देता है, कोई 85 का देता है, यानी सब अपने अपने हिसाब से देते हैं, जिसको जो हिसाब सही लगता है उस हिसाब से देते हैं। तो जी मैंने बाहर की वीडियो इसलिए आपके साथ शेयर नहीं की क्योंकि कराची में जो ना बहुत ज़्यादा चोरियाँ होती हैं और अगर मेरा मोबाइल एक तो वैसे ही इतना कोई है वो नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो भाई बहुत ज़्यादा कीमती है ये मोबाइल भी, इससे बहुत से काम निकल जाते हैं।
मैंने कहा अगर मैं व्लॉगिंग के चक्कर में रहूँगी कि बाहर जाके भी वीडियो शेयर करूँ तो ये ना हो कि मेरा मोबाइल भी चोरी हो जाए और मैं हाथ पे हाथ रख के बैठी रहूँ कि जो थोड़ा बहुत भी मेरा काम निकलता था वो भी ना निकल सके। तो जी यहाँ पे मैंने किचन की क्लीनिंग कर ली, बर्तन वॉश करने के बाद अब मेरी जो ना चिकन की बारी आई है। हस्बैंड ने कहा आधा किलो चिकन लाया हूँ, इसमें से आधी रखना ताकि कल भी बना सको, फिर कल मुझसे पूछोगी कि आज मैं खाने में क्या बनाऊँ। मैंने कहा नहीं जी, मैं ऐसा नहीं करूँगी, मुझे भी पता है। आधी चिकन मैंने आज निकाल ली थी और आधी मैंने रख दी थी कि दूसरे दिन काम आ जाएगी। और तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ना मेरी ना मेरे बड़े बेटे की। नज़ला हो रहा है, खांसी हो रही है और छींकों से जो है ना बुरी हालत हो रही है। तो जी यहाँ पर जो है ना मैंने जल्दी जल्दी से चिकन साफ़ की, क्योंकि चिकन कढ़ाई बनाने में तो टाइम नहीं लगता। रोटियों के लिए आटा भी गूंदा हुआ है जो मैंने फ्रिज से निकाल के रख दिया। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से जो है ना हम फ्रिज के आटे से नरम और मुलायम रोटियां बना सकते हैं। बाज़ बहनों को जो है ना मुश्किल होती है कि फ्रिज के आटे से जो है ना रोटियां बनाना बहुत मुश्किल होती है, वो सही बेलती नहीं है, मोटी कहीं से हो जाती हैं, कहीं से पतली हो जाती हैं। लेकिन नहीं जी, मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर करूँगी, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा तो आपको अच्छी लगेगी और आपको मिलेगा यहाँ से सीखने के लिए कि भाई घर के मसालों से कैसे। बस मैंने 3 मसाले डाले थे कढ़ाई के अंदर। ये आधा किलो टमाटर हैं, मैंने घर के मसाले ऐड किए थे, सिर्फ 3 मसाले ऐड किए थे, लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्च और नमक। बस ये चीज़ें ऐड की थी, तो इससे ही यानी कि इतनी मज़े की कढ़ाई बनी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। बच्चों ने भी शौक़ से खाई, हस्बैंड ने भी खा ली। वो भी घर की रोटियां थी ना, तो इस वजह से हस्बैंड ने शौक़ से खा ली, वरना घर की रोटियां ना हो ना तो फिर हस्बैंड शौक़ से नहीं खाते। बाहर की रोटी उनसे चबाई नहीं जाती है। तो जी मैं मेहनत कर लेती हूँ, मैंने कहा कोई मसला नहीं है, लेकिन जो है ना घर की ही रोटियां सही रहती हैं बच्चों के लिए भी, क्योंकि बाहर का आटा सही नहीं होता है, बच्चों के पेट ख़राब हो जाते हैं। मैंने कहा डॉक्टरों को पैसे देने से बेहतर है कि बंदा खुद से मेहनत कर ले और घर में अच्छी चीज़ बना के बच्चों को दे दे। तो जी यहाँ पर हस्बैंड से मैंने कहा कि यार आप थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दो, मुझे अदरक लहसुन और फ्रिज में से निकाल दो मुझे, क्योंकि अभी कपड़े भी तय करने थे, कपड़े भी रूम में रखे हुए थे। मशीन लगाई थी तो कपड़े जो है ना मेरे सुखाने का बड़ा मसला है ना, कपड़े सुखाने की कोई जगह नहीं है। तो बस जो है ना शिफ्ट हूँ मैं, 2-2 3-3 शिफ्टें हूँ मैं, जो है ना मेरे कपड़े सूखते हैं। तो अब जो है ना वो सूख चुके थे, मैंने कहा जब तक मैं टमाटर काटती हूँ और टमाटर गलने के लिए मैं रखूँगी तब तक जो है ना मैं कपड़े तय कर लूँगी। इसी तरह से जो है ना एक एक 2-2 काम निपटेंगे। अगर मैं एक ही काम के पीछे लगी रहूँगी तो मेरा दूसरा काम नहीं होगा। तो बस जी यहाँ पे हमारा संडे का दिन तो बहुत ही ज़्यादा बिजी गुजरता है। जब हम घर में होते हैं ना तो मैं हस्बैंड से यही कहती हूँ कि संडे का दिन जो है ना घर में रह के जो है ना बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि घर में जो है ना इतना काम निकल आते हैं कि भाई संडे का दिन तो लगता ही नहीं है। एक तो उठो लेट, फिर एक एक कर सब उठते हैं, सब अपने मिजाज के मुताबिक नाश्ता करते हैं, फिर खाने की भी बनाने की टेंशन होती है और अगर इसमें कोई आ जाए तो फिर और ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो मुझे जो है ना संडे के दिन बहुत ज़्यादा थकन हो जाती है, बिल्कुल भी यानी कि आराम नहीं मिलता है। आम दिनों के मुकाबले में संडे वाले दिन मेरी जो है ना बहुत ज़्यादा दुर्गत बनती है, यानी कि मेरा काम ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ जी टमाटर को मैंने कटिंग कर लिए थे, अब ऑयल में जो है ना टमाटर डाल के इन्हें मैं ढक कर छोड़ दूँगी और जो है ना जाकर जब तक मैं कपड़े तय करती हूँ तब तक मेरे जो है ना टमाटर भी बॉयल हो जाते हैं। उसके बाद जो ना हस्बैंड ने ऐसी फेटी लगाई थी ना टमाटरों की कि सारे जो थकन थी ना, जो सारा गुस्सा था कि भाई पैसे नहीं है और इतने खर्चे आए, तो हस्बैंड ने सारा जो गुस्सा है ना इन टमाटरों पे निकाला था। उसमें मेरा तो फ़ायदा ये हो गया था कि मुझे टमाटरों को भूनना नहीं पड़ा था। और यहाँ जी मैं बार बार उठ के टमाटर देखने जा रही थी तो हस्बैंड को तरस आ गया। हस्बैंड बैठ के वैसे तो टीवी देख रहे थे, फिर उन्होंने कहा लाओ मुझे बच्चों की टी शर्टें दे दो, मैं वो तय करता हूँ, क्योंकि बड़े कपड़े तो हस्बैंड को तय करने नहीं आते। छोटे छोटे जो बच्चों के होते हैं ना तो वो अपने हिसाब से तय कर लेते हैं। यहाँ जी देखें आपकी बहन ने जो है ना ज़्यादा से सारे बड़े कपड़े तय कर लिए थे, सिर्फ छोटे कपड़े रहते थे। और यहाँ हस्बैंड ने फेटी लगा दी थी टमाटरों की। और यहाँ मैं चिकन डाल के इसमें अदरक लहसुन ऐड करूँगी, नमक, लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्च, और एंड में जो है ना जब मसाला भून लूँगी ना तो उसके बाद पिसी हुई काली मिर्च और पिसा हुआ गरम मसाला और साबुत हरी मिर्चें दरमियानी, और अगर आपके पास कसूरी मेथी है तो आप कसूरी मेथी लाजमी एंड में डालिएगा। और कसूरी मेथी तब डालिएगा जब जो है ना चूल्हा बंद करने लगे आप, तो उसकी जो ना खुशबू एंड तक रहती है उसके अंदर। तो यहाँ जी मेरा देखें चिकन कढ़ाई को मैं भून रही हूँ। भूनने के बाद जो है ना मैंने जब तक आटा निकाल लिया था कि अब मेरी रोटियों की बारी है। गैस जाने वाली थी, लाइट तो जा चुकी थी, गैस जाने वाली थी। बच्चों ने शाम दोपहर से यानी कि नाश्ता किया हुआ था, इसके बाद कुछ नहीं खाया था क्योंकि हमारे बाहर के चक्कर लग रहे थे। बैटरी चक्का चार्जर जो है ना वो ठीक करवाने के चक्कर में तो बच्चों को बहुत भूख लग रही थी। बेटे की नमाज़ का इशा का टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा सबसे पहले मैं बेटे को रोटी बना के दे दूँ
ताकि वो खाना खा ले और अपनी नमाज़ पढ़ने चला जाए। यहाँ जी फ्रिज से मैंने पहले ही आटा निकाल लिया था और मैं 5-5 करके पेड़े बनाऊँगी, क्योंकि ये जो है ना अभी मैं पेड़े बना के निकाल के रखे हैं, इसको भी मैं 5 मिनट के लिए रेस्ट दूँगी, ताकि जो है ना इसके जो है ना जो थोड़ी बहुत भी ठंडक है ना वो निकल जाए। तो यहाँ जी मैं अपने पेड़े बना रही हूँ, इनको जो है ना थोड़ा-थोड़ा सा बेल लूँगी, बेलने के बाद इन्हें पलट दूँगी। पलटने के बाद इनके अंदर जो है ना घी लगाऊँगी और खुश्क आटा डालकर इन्हें जो है ना तो ये इनकी जो है ना ऐसे बल लेकर और इनका पेड़ा बना लूँगी, और पेड़ा बनाने के बाद भी मैं इन्हें 5 मिनट रेस्ट दूँगी। इसके बाद जो ना हम रोटियां बनाते हैं ना, यानी खुश्की डाल के और बेलते जाते हैं ना, तो ये बेलने के हम बेलते रहेंगे और वो खुद ब खुद गोल होती रहेगी रोटी, और बहुत ही मज़े की सॉफ्ट बनती है और फुलती भी। और जी यहाँ मैं आपके साथ आज एक बिज़नेस आइडिया शेयर करती हूँ जो मैंने सोचा हुआ है, और मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे इसमें कामयाब करे। मैंने अपनी भाभी से कहा हुआ है कि यार घर में रोटियाँ, क्योंकि पहले मैं बनाती थी घर में रोटियाँ, और एक जो है ना मेहमान है, उन्हें जो है ना मेरे घर की, यानी कि हमारे घर की रोटियां, मेहमान को मेहमान ही रोटियां पसंद होती है, छोटी छोटी सी और पतली, पूरी साइडें उसकी पतली हों और रोटी नरम और मुलायम हो के हाथ में लें, और एकदम से जो है ना मखमल की तरह, यानी कि मुलायम सी रोटियां उन्हें खानी होती है। ये नहीं कि भाई एक साइड से मोटी हो तो दूसरी से पतली हो। तो यहाँ जी मेरी रोटियां बनना शुरू हो गई। मैं ना ज़्यादा बड़ी रोटियां बनाती हूँ ना ज़्यादा छोटी बनाती हूँ, नॉर्मल रोटियां बनाती हूँ। तो जी मैंने ये सोचा हुआ है कि फिर से मैं अपनी रोटियों का बिज़नेस स्टार्ट करूँगी। पहले तो मैं 12 रुपए से देती थी एक रोटियाँ, मैं रोटियाँ बना के टिफ़िन में रख देती थी, फिर जो है ना लोग अपने हिसाब से आके मुझसे लेते थे, यानी कि मेरे अड़ोस पड़ोस वाले, मोहल्ले वाले, कि भाई दोपहर में उन्हें खाने को दिल कर रहा है तो वो मुझसे रोटी लेके जाते थे। तो इस तरह मेरा भी फ़ायदा हो जाता था और उनका भी। फिर बेटे, यानी मेरा बेटा होने वाला था, तो फिर मैंने ये सब छोड़ दिया था। मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रहती थी, लेकिन जो है ना मैंने ये दोबारा से अब स्टार्ट करूँगी। जब भी स्टार्ट करूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि इस तरह आप भी जो है ना घर में रहकर थोड़ा बहुत कर सकते हैं, कि अपने शौहर की हेल्प कर सकते हैं, कि घर में जो हमारे रोज़ का ख़र्चा होता है ना, उसके लिए हमारे हाथ में पैसा आ जाए। तो यहाँ जी मेरी रोटी बन के तैयार हो रही है। मैं अपने बेटे के लिए रोटी बना रही हूँ, और बस आपसे दुआ की दरख्वास्त है कि मेरे लिए दुआ करें कि ये जो मैंने छोटा सा बिज़नेस का सोचा है कि घर में रह के बगैर, यानी कि इन्वेस्ट किए हुए मैं कुछ कर सकूं, अपने हस्बैंड का साथ दे सकूं। तो यहाँ जी मेरी रोटियां बन के तैयार होने वाली हैं, और नरम और मुलायम रोटी बन के तैयार थी, और बेटे को मैंने सालन और रोटी निकाल के दी। और आज का मेरा खाना था चिकन कढ़ाई और नरम और मुलायम रोटी। और आप बताइएगा कि आपको मेरी ये आज की रूटीन कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। आपकी दुआओं की अशद ज़रूरत है। बस ये दुआ करें कि अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर करे, और उसके खैर में हमारी परेशानियों को दूर करे। ज़्यादा ना दे, इतना दे कि बच्चों की ज़रूरियात पूरी हो जाएं, और बस किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। बस अल्लाह अपना मोहताज रखे, अपने सिवा कभी किसी का मोहताज ना करे। ख़ास कर अपने बंदों का तो कभी भी हमें मोहताज ना करे, क्योंकि बंदे जो है ना देकर सुनाते हैं, मेरा रब जो है ना देकर सुनाता नहीं है। बस अल्लाह की ज़ात के बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। यहाँ मेरा आज का ये व्लॉग ख़त्म होता है। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और ढेर सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों को भी हमेशा खुश रखे, आपकी हर टेंशन परेशानी को दूर करे। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।